नमस्कार साथियों, एग्जाम सूत्र पॉलिटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में प्रशासनिक इकाइयाँ अलग हुआ करती थी, स्वतंत्रता के बाद की प्रशासनिक इकाइयाँ अलग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि स्वतंत्रता के पहले किस प्रकार की इकाइयाँ थी और स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार की प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व 2 प्रकार की प्रशासनिक इकाइयाँ थी। पहली जो प्रशासनिक इकाई थी उसे ब्रिटिश प्रांत कहते थे और यहाँ पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था। यहाँ पे अंग्रेज सीधे अपना शासन चलाते थे। दूसरी जो प्रशासनिक इकाई थी उसे देसी रियासत कहते थे और यहाँ पर राजाओं का शासन हुआ करता था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ादी मिलने के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में दोनों प्रशासनिक इकाइयों यानी ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों का विलय कर दिया गया और 4 स्टेट बनाए गए और ये एक अस्थायी व्यवस्था थी। और ये जो स्टेट बनाए गए थे इसमें स्टेट ए जिसमें 9 प्रांत और 216 देसी रियासतें थी, स्टेट बी जिसमें 8 प्रांत और 275 देसी रियासतें थी, स्टेट सी जिसमें 10 प्रांत और 61 देसी रियासतें थी और स्टेट डी जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया था। अब क्या होता है, भारत में राज्य जो है 4 श्रेणी के बना दिए जाते हैं। उसके बाद मांग उठती है कि दोबारा से ना व्यवस्थित रूप से राज्यों का गठन किया जाए। तो इस हेतु क्या किया गया, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने धर आयोग का गठन किया। धर आयोग का जो गठन किया ये जून 1948 ईस्वी में किया गया। इसके अध्यक्ष एस के धर थे और इसमें अध्यक्ष सहित कुल 4 सदस्य थे। धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में क्या कहा, इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया एवं प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन का सुझाव दिया। धर आयोग के निर्णय की जांच के लिए दिसंबर 1948 ईस्वी में जेवीपी समिति का गठन किया गया। धर आयोग ने जो बात कही है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, क्या ये बात सही है, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति का नाम था जेवीपी समिति। देखते जेवीपी समिति जो है दिसंबर 1948 ईस्वी में बनाई गई। इसमें 3 सदस्य थे, पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 ईस्वी में सरकार को सौंपी और इस समिति का उद्देश्य क्या था, धर आयोग के निर्णय की जांच करना। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं है, उचित नहीं है, राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। नोट, जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया और अपने लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग की। अब क्या होता है, जब आंध्र प्रदेश में आंदोलन शुरू हो जाता है तो यहाँ पे रामुलु जी निरंतर आंदोलन करते हैं। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुलु जी का निधन हो जाता है। अब इनके निधन के बाद आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे कुछ हिंसक झड़पें होने लगती है, वहाँ की स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है और इन सबको देखते हुए रामुलु के निधन के बाद सरकार ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को किया गया। इसकी भाषा तेलुगु थी और राजधानी करनूल थी। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसे याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, भारत में जब पहला राज्य आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना दिया गया तो उसके बाद सरकार ने एक नया आयोग बनाया कि अब सभी राज्यों को भाषा के आधार पर ही गठित करना है, भाषा के आधार पर ही बनाना है, इसलिए एक नए आयोग का गठन किया। इस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका गठन 29 दिसंबर 1953 ईस्वी को किया गया। इसके अध्यक्ष सैयद फजल अली थे और कभी कभी इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2 अन्य सदस्य थे, पहले थे के एम पनिक्कर और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजू। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में सरकार को सौंपी और रिपोर्ट में कहा भारत में भाषा के आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भारत में भाषा के आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की। वर्ष 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7वां संशोधन किया गया और राज्यों की 4 स्टेट को समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। यानी कि हमारे देश को जब आज़ादी मिली थी उस समय 4 स्टेट बनाए गए थे, ए बी सी डी। इन चारों स्टेट के राज्यों को समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 ईस्वी को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अभी जो 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बनाए गए थे, ये कौन-कौन से थे? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बम्बई, बिहार, उड़ीसा, मैसूर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, केरल, असम और मद्रास। ये 14 राज्य 1 नवंबर 1956 ईस्वी को भाषाई आधार पर गठित किए गए थे। अब इसके बाद क्या होता है, भारत में समय-समय पर कई सारे राज्यों का गठन किया गया। तो चलिए हम देखते हैं 1956 के बाद भारत में कौन-कौन से राज्य बनाए गए। 1960 में
बम्बई राज्य को विभाजित करके गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्य बनाए गए। 1963 ईस्वी में नागालैंड को नया राज्य बनाया गया और इसे असम राज्य से अलग करके नया राज्य बनाया गया। 1966 ईस्वी में पंजाब से अलग करके हरियाणा को नया राज्य बनाया गया और इसी समय चंडीगढ़ को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वर्ष 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य बनाया गया। हिमाचल प्रदेश 1971 से पहले केंद्र शासित प्रदेश था, 1971 में इसे राज्य बनाया गया। 1972 ईस्वी में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये तीनों भी पहले केंद्र शासित प्रदेश थे या यूटी थे। 1970 से पहले मेघालय असम का भाग था। 1970 ईस्वी में इसे असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य यानी ऑटोनॉमस स्टेट बनाया गया और 1972 में इसे पूर्ण राज्य बनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाया गया। वर्ष 2000 में भारत में 3 नए राज्यों का गठन किया गया और ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? पहला छत्तीसगढ़, इसे 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया गया। दूसरा उत्तराखंड, इसे 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया गया। तीसरा झारखंड, इसे 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया। वर्ष 2014 में 2 जून को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना नया राज्य बनाया गया और इस तरह भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई। वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया और इस तरह राज्यों की संख्या 28 रह गई। 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव का एकीकरण कर दिया गया और इस तरह अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब